हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। देखिए, काइनेमेटिक्स में आज सारे ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे ग्राफ को हमारा प्रयास है कि हम एक जगह कर दे रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में कोई परेशानी ना हो। जैसे देखिए, पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को देखिए, इसके बाद हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर हम लोग एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ को देखेंगे। जैसे देखिए, अगर इन सब ग्राफ को आप अच्छे से असेंबलिंग कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा जो है ग्राफ जो है इस चैप्टर से नहीं पुटअप होता है, और ना तो जान लीजिए रिवीजन में आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी, ना तो न्यूमेरिकल लगाने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारे देखिए क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीधे ग्राफ पे ही पूछे जा रहे हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहला हमने लिया है फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए ले जो स्टेशनरी है, तो टाइम के साथ आप देख रहे हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं बदलेगा। देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका फिक्स है। ये टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट उसका बदल ही नहीं रहा है, बिल्कुल फिक्स है। जैसे मान लीजिए आप जो है 10 बजे घर से निकले और 2 बजे जो है कुछ डिस्प्लेसमेंट करने के बाद जो है या डिस्प्लेस होने के बाद आप कहीं रुक गए, तो डिस्प्लेसमेंट जब आप रुक जाएंगे तो ऐसी अवस्था में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम के साथ अब डिस्प्लेसमेंट आपका बदल नहीं रहा है कि नहीं। एनसीईआरटी में जैसे आपने देखा है क्वेश्चन दिया है इस पर, जो है कि एक लेडीज़ है 9 बजे ऑफिस के लिए निकलती है, 9:30 पर पहुंचती है, फिर वहां पर रहती है, फिर ऑटो से बैक होती है। तो आपने देखा है कि इस तरह जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जब तक वो ऑफिस में रहती है तब तक उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। तो अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह बनेगा जैसा कि ग्राफ में दिया गया है। दूसरा, फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो ग्राफ जो है इस तरह बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं। dx बाई क्या होता है, dt होता है कि नहीं। dx बाई क्या होता है, dt होता है। और इसको अगर हम लोग एक तरह से tan थीटा लिख दें, अगर इस एंगल को हम थीटा लें, तो आप ये देख सकते हैं जो है कि अगर ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट मीन्स tan थीटा कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि हर जगह tan थीटा कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो dx बाई dt भी कांस्टेंट होगा, और dx बाई dt कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट तभी हो पाएगा जब देखिए इस तरह का ग्राफ बनता है। तीसरा हमने लिया है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है तो उसका ग्राफ देखिए इस तरह बनता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये देखिए दिया गया है। अगर इसको हम ओ पर ले रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कुछ समय के लिए तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसका स्लोप है, आप देख रहे हैं कुछ और है। इसके बाद जो है आगे के कुछ समय के लिए जो इसका जो स्लोप है कुछ और है, फिर आगे के कुछ समय के लिए इसका स्लोप कुछ और बन जा रहा है, फिर आगे के कुछ समय के लिए इसका स्लोप जो है इस तरह बन जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ जो है वो अलग अलग शो हो रहा है कि नहीं। इसी तरह जो है फॉर ए बॉडी मूविंग विथ एक्सीलरेटेड मोशन। अगर कोई भी बॉडी जो है एक्सीलरेटेड मोशन में है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो इस तरह देखिए बनेगा, ये पैराबोलिक पाथ की तरह बनेगा, पैराबोलिक कर्व की तरह देखिए बन रहा है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ए है वो किस पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के रेट पर। ये हमारा dv बाई dt बराबर होता है, और dv बाई dt हमारा क्या है, d2x बाई dt2 के बराबर है कि नहीं। अब ऐसी अवस्था में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है d2x बाई d2 जो स्लोप है वो लगातार जो है कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। अगर कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो एक्सीलरेटेड मोड में है। देखिए स्लोप जो है लगातार इसका क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं। कहीं भी अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो स्लोप इसका लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है स्लोप इसका बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी अवस्था में जो है
जो dv/dt क्या है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बॉडी एक्सीलरेटेड मोड में है। फिर इसके बाद देखिए बॉडी इन दी एक्सीलरेटेड मोड, अगर इसका स्लोप लगातार कम होता जाए, ये देखिए स्लोप जो है लगातार कम होता जाए, जैसे स्लोप यहाँ ज़्यादा है फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है, नहीं, स्लोप अगर लगातार इसका कम होता जा रहा है तो ऐसी अवस्था में बॉडी जो है वो डी एक्सीलरेटेड मोड में है। कहने का मतलब है कि वो जो है नेगेटिव एक्सीलरेशन को गेन कर रही है। तो खूब अच्छे से आप इसको समझिए और इसके बाद जो है इसकी असेंबलिंग आप करिए अच्छे से। अगर असेंबलिंग आप कर लिए तो निश्चित रूप से जान लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत जो है आप क्वेश्चन को देखते ही जो है सॉल्व कर ले जाएंगे आसानी से, बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन जो है आसानी से आपका हो जाएगा। इसी तरह देखिए जो है अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड 2-3 ग्राफ और आपको दे रहे हैं जिस पर क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे ग्राफ आपको हम दे रहे हैं जो है फॉर अ बॉडी व्हिच रिटर्न्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखिए कई बार जो है इस पर क्वेश्चन पुटअप हुआ है, हम ऐसे जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को जो है चर्चा कर रहे हैं जिसमें जो बॉडी है वो रेफरेंस पॉइंट की तरफ रिटर्न हो रहा है कि नहीं। जैसे ये देखिए ये और ये टाइम क्या है, टी है, और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, और इसको अगर हम वो ले रहे हैं तो ये ऐसे जो है इसका ग्राफ बनता है। यहाँ पर जो थीटा है वो मोर देन कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको आप लिख लीजिए फॉर अ बॉडी व्हिच रिटर्न्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फॉर अ बॉडी व्हिच रिटर्न्स towards the point of reference for a body which returns towards the point of reference। कोई भी बॉडी अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरफ रिटर्न हो रही है तो उसका देखिए ग्राफ इस तरह बनेगा। ये जैसे आपने जो है किसी बॉल को ऊपर फेंका और बॉल फिर वो आपके हाथ में आ रही, बैक हो रही है कि नहीं, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका इस तरह होगा। ऐसे देखिए एक ले रहे हैं फॉर अ बॉडी व्हिच वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंजेस। देखिए फॉर अ बॉडी व्हिच वेलोसिटी constantly changes डिस्प्लेसमेंट टाइम, ये देखिए टाइम टी है और यहाँ पर ये देखिए डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंजेस अगर हो रही है तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह ये देखिए बनेगा। एक सीधे आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर v जो है वो dx/dt की क्या होगी, बराबर होगी। और अगर ये देखिए dx/dt कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, जो स्लोप इसका है वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। अगर ये देखिए यहाँ स्लोप कुछ और, यहाँ स्लोप कुछ और, यहाँ स्लोप कुछ और, यानी अगर थीटा इसका बदल रहा है तो tan थीटा भी इसका चेंज हो रहा है, tan थीटा भी इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और tan थीटा चेंज होने का मतलब dx/dt चेंज हो रहा है, और dx/dt चेंज होने का मतलब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है कि नहीं, वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो बिल्कुल सिंपल ग्राफ जो है जरा सा जो है अगर आप ध्यान देंगे तो अच्छे सीख जाएंगे। ऐसे ले रहे हैं फॉर अ बॉडी व्हिच वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए ग्राफ की फॉर अ बॉडी व्हिच वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। सर्टेन अगर कुछ समय के बाद वेलोसिटी बदल जा रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। इसको आप जो है जरूर नोट करिए जो है, और इसको
आप असेंबलिंग करिए, क्योंकि बाद के लिए ना छोड़िए जो है। देखिए फॉर अ बॉडी हुज वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ले रहे हैं। फॉर अ बॉडी, देखिए फॉर अ बॉडी हुज वेलोसिटी changes after certain interval of time, after certain interval of time, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसका देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे बनेगा, टाइम और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे ग्राफ बनेगा। देखिए ये ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर इसको हम ओ ले रहे हैं और ये हम इसको जो है हम पी ले रहे हैं, तो पी क्यू आर एस। तो फॉर अ बॉडी हुज वेलोसिटी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक इस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वेलोसिटी कुछ और है, इस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए वेलोसिटी कुछ और है, और यहाँ जो ये टाइम ऑफ इंटरवल है उसके लिए वेलोसिटी कुछ और है। तो बिल्कुल सिंपल है, जान लीजिए जो है आराम से जो है। अगर क्वेश्चन आ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल रहा है, तो तुरंत देखकर ही आप ग्राफ को देखते ही जो है उसका आंसर दे सकते हैं कि भाई इसका जो है आंसर क्या होगा, है कि नहीं। तो ये तो हमारा हो गया ग्राफ रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब हम लोग लेंगे ग्राफ रिलेटेड टू वेलोसिटी टाइम, यानी वेलोसिटी और टाइम से रिलेटेड ग्राफ को हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसलिए जो है हम बता रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ तभी आप समझ पाओगे जब कम से कम आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ को आप अच्छे से समझते हो। क्योंकि चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सीलरेशन हो, डिपेंड किस पर करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके डिस्प्लेसमेंट पर, है नहीं, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए जो है डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ है उसको आप बार बार जो है रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, उसको आप कदापि इग्नोर न करिए, नहीं तो श्योर है जान लीजिए दिक्कत आएगी, समझने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इसके बाद हम ले रहे हैं, देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या इसको हम लोग सिंपली बीटी ग्राफ कहते हैं, नहीं बीटी ग्राफ। ये देखिए बीटी ग्राफ जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम को एक्सटी ग्राफ, बीटी ग्राफ, एटी ग्राफ शार्ट में आप याद करते हैं। जैसे इस पर हम पहला ग्राफ ले रहे हैं, फॉर द बॉडी हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सीलरेशन। फॉर द बॉडी having constant velocity, for a body having constant velocity or zero acceleration। अगर कोई भी बॉडी है उसका एक जो वेलोसिटी है कांस्टेंट है या जीरो एक्सीलरेशन है, तो ग्राफ बीटी ग्राफ कैसे बनेगा। ये टाइम टी है, ये वेलोसिटी भी है, उसका ग्राफ देखिए बिल्कुल ऐसे बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए सीधे कहा है कि हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए या जीरो एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम लोग dv/dt निकालते हैं तो dv/dt हर जगह कांस्टेंट है, क्योंकि इसका स्लोप ही फिक्स है, स्लोप इसका कांस्टेंट है, स्लोप कहीं बदल ही नहीं रहा है। स्लोप अगर बदल नहीं रहा है तो ऐसी अवस्था में ये कांस्टेंट वेलोसिटी को शो करेगा या जीरो एक्सीलरेशन को शो करेगा। ऐसे देखिए ले रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। अगला ग्राफ ले रहे हैं, देखिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग, देखिए व्हेन द बॉडी इज मूविंग with constant retardation
retardation, when the body is moving with constant retardation and its initial velocity is not zero, देखिए अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो देखिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि ये भी बता दिया गया है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो नहीं है और कांस्टेंट रिटार्डेशन से मूव कर रहे हैं। देखिए बॉडी में जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्लोप जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, क्योंकि आप अगर ए निकालेंगे तो ए की वैल्यू क्या होगा dv/dt है कि नहीं, dv/dt। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि कांस्टेंट रिटार्डेशन है, क्योंकि जो dv/dt है, जो स्लोप है, जो इस लाइन का स्लोप है वो हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर tan थीटा हमारा कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, यानी बॉडी में जो रिटार्डेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। तो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। ऐसे देखिए एक ले रहे हैं, व्हेन बॉडी मूव्स विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ले रहे हैं व्हेन बॉडी मूव्स with non-uniform acceleration, and initial velocity is zero, तो देखिए इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, टाइम टी हो गया और वेलोसिटी बी हो गया। ये देखिए इसका जो है ग्राफ ऐसे बनेगा, ये। अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं, कह रहा है कि बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखिए नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्योंकि ये जो है हमारा dv/dt के बराबर होगा और dv/dt जो है यहाँ पर ये नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो dv/dt है, जो एक्सेलरेशन कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप कुछ और है, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप कुछ और है, ये स्लोप कुछ और है। इसका मतलब क्या है, हमारा dv/dt कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो बॉडी जो है अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, उसका dv/dt नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो बिल्कुल सिंपली जो है ग्राफ को आप समझ सकते हैं। एक और ले रहे हैं, व्हेन द बॉडी इज एक्सीलरेटेड एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, बॉडी इज एक्सीलरेटेड and initial velocity is zero, बिल्कुल आसानी से देखिए देख सकते हैं, टाइम टी हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, बी हो गया। इसका जो ग्राफ है ऐसे बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि बॉडी जो है एक्सीलरेटेड मोड में है, एक्सीलरेटेड जो है अवस्था में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर इसको हम वो लेते हैं तो यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और वो देखिए जो इसका स्लोप है वो लगातार कांस्टेंटली क्या है, बदल रहा है। कहने का मतलब बॉडी एक्सीलरेटेड अवस्था में है, बॉडी एक्सीलरेटेड मोड में है कि नहीं। और अगर बॉडी हम कह दें जो डी एक्सीलरेटेड मोड में है, तो इसी ग्राफ को बदल दीजिए। इसी ग्राफ को अगर आप पलट देते हैं, ये देखिए टाइम टी कर दीजिए, वेलोसिटी भी कर दो, और इसको उठाकर आप पटक दीजिए, इसको जो ऐसे है इधर कर दो और इधर कर दोगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा। तो ये डी एक्सीलरेटेड मोड हो गया, ये देखिए डी एक्सीलरेटेड मोड हो गया। तो बिल्कुल सिंपली जो है आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो है आप अच्छे समझ सकते हैं। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, टोटली डिपेंड आपका कर रहा है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पर। इसीलिए कह दिए जो है कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ
या वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप तभी समझ पाओगे जब आप डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को आप अच्छे से समझेंगे तभी ये चीज़ आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि जो इसका एक तरह से ओरिजिन है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम से ही हो रहा है कि नहीं। सीधे वेलोसिटी अपने आप नहीं क्रिएट हो गया या एक्सीलरेशन जो है अपने आप से नहीं आ गया, सीधे वो डिस्प्लेसमेंट से क्रिएट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट से जो है प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जान लीजिए ग्राफ को आप अच्छे से समझिए, है कि नहीं। कम से कम नीट में तो हम देख रहे हैं सीधे ग्राफ पूछ लिया जा रहा है कि बताइए, जो है सीधे क्वेश्चन दिया कि ये ग्राफ किससे रिलेटेड है कि नहीं। तो ग्राफ अगर जो है आपने अनसेटली किया है, एक बार जो है आप एग्जाम में जाने के पहले जो है आप ग्राफ को देख लीजिए, आसानी से जो है आप कर सकते हैं कि नहीं। वैसे एनसीईआरटी में ग्राफ अलग अलग दिया गया है और बहुत ही मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम दिया है, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा से उसको एनालाइज, जो 5-6 ग्राफ दिया है उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो एडवांस ग्राफ बन रहा है वो उस पर क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा ये आपको जानना है। ऐसे हम एक्सीलरेटेड टाइम ग्राफ को ले रहे हैं। देखिए एक्सीलरेटेड टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ या एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। पहला ले रहे हैं व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन जब कांस्टेंट है, देखिए सीधे टाइम है। और अगर एक्सीलरेशन को हम सिंपली ए ले लेते हैं तो आप ये देख सकते हैं जो है कि इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, क्योंकि सीधे कह रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन टाइम के साथ बदल नहीं रहा है। तो एक्सीलरेशन अगर टाइम के साथ बदल नहीं रहा है तो इसका जो स्लोप है हर जगह वो क्या होगा, समान होगा, स्लोप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। इसके बाद व्हेन एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड इज पॉजिटिव, दूसरा ले रहे हैं व्हेन एक्सीलरेशन is increasing, when acceleration is increasing and positive, इसका ग्राफ आपको इस तरह मिलेगा। टाइम टी है और एक्सीलरेशन को अगर हम ए लेते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा, क्योंकि सीधे कर रहा है कि एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। अब आप ये देख सकते हैं जो है अगर हम इसका रेट निकालें ए और टी का, da/dt हम करें तो एक तरह से आप ये देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू पहले तो ये पॉजिटिव मिल रही है किसी भी एंगल थीटा के लिए। दूसरी चीज़ ये इंक्रीजिंग अवस्था में, जैसे देखिए ये अगर हम ये देखिए da/dt करें, da/dt तो पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और साथ में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग। इसी तरह देखिए व्हेन एक्सीलरेशन इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव, हम ले रहे हैं व्हेन एक्सीलरेशन ए इज डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव है और क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। तो इसका जो है ग्राफ टाइम टी है और एक्सीलरेशन को अगर हम ए ले रहे हैं इसका ग्राफ जो है आपको ऐसे मिलेगा, क्योंकि जो है एक्सेलरेशन यहाँ डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग है। देखिए डिक्रीजिंग अवस्था में है और नेगेटिव वैल्यू को गेन करेगा, क्योंकि जो है आप डेल्टा ए बाई डेल्टा टी निकालेंगे तो आपको टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं, लेकिन डेल्टा ए जो है वो नेगेटिव मिलेगा। इसलिए जो है यहाँ पर होल का जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, आपको नेगेटिव मिलेगा, है कि नहीं। इसी तरह जो है एक पॉइंट और है, व्हेन इनिशियल एक्सीलरेशन 0 एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा जो है टाइम टी और एक्सीलरेशन ये ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे ये, इसका मतलब समझिए
कह रहा है इनिशियल एक्सीलरेशन इज जीरो। यहाँ पर जो इनिशियल एक्सीलरेशन है वो देखिए क्या है, जीरो है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इज नॉन यूनिफॉर्म। जो डी ए बाई डी टी है, जो आपका डी ए बाई डी टी है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो अगर इस तरह का जो है मतलब ग्राफ पूछा जाता है कि भाई ऐसा ग्राफ बताओ जिसमें जो है एक्सीलरेशन तो आपका जीरो है, लेकिन जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, तो उसका ग्राफ इस तरह बनेगा। तो देखिए आज हमारा ये प्रयास रहा है, हमने प्रयास किया कि सारे ग्राफ, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, चाहे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हो, उसको हमने एक जगह कर दिया है। तो इसको आप जो है थोड़ा से असेंबल करिए और अच्छे से रिवाइज करिए। कोई दिक्कत हो तो आपसे हमें पूछ सकते हैं। काइनेमैटिक्स बड़ी यूनिट है, इसलिए जो है थोड़ा से हमको स्पीड बढ़ाना है। अब इसमें देखिए मोशन इन 2D को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें वेक्टर प्रॉब्लम और प्रोजेक्टाइल मोशन पर प्रॉब्लम आपको मिलेगा, है कि नहीं। तो इतना आप रिवाइज करिए और अगले टर्म पे हम लोग जो है मोशन इन 2D को शुरू करेंगे, है कि नहीं। और साथ में जो है अपने मित्रों को आप जोड़िए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को इसमें जोड़िए जो है, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।